नमस्ते। आप लोग ये क्वेश्चन देख करके अगर आप इसका टिक लगाएंगे, आपको बेसिक नहीं पता होगा, गारंटी है आप इस सवाल का आंसर गलत देंगे। ना यकीन हो तो आप वीडियो पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ। जैसे कह रहा है कि एक वस्तु को 125% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, ये है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है, पहले इसको फ्रैक्शन बदल लेते हैं। जब 250 को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, बस आप इतना सा बेसिक करिए, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये है प्रॉफिट और ये है तुम्हारा सीपी। तो जो एसपी होता है मेरा, वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एसपी, मतलब ये हो गया 350 और ये हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 होगा, 50 से काटेंगे तो 7 होगा, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरी परसेंटेज की ये मेरी लाभ एंड हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट वीडियो है। ऐसे ही इसी तरीके से 15 टाइप की वीडियो आएंगी। ये एकदम बेसिक है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि परसेंटेज कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको बेहतर ट्रिक के साथ में वीडियो आएंगी। इसमें भी मैं एक आध दो ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ठीक है, ट्रिक समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है, ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि कह रहा है कि एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई और 3200 रुपये में बेच दी गई। धन के संदर्भ में इसका लाभ होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं भैया, ऐसा से सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप ऐसे ही टिक मार देंगे कि 3000 में है, 3200 में बेची गई, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, 200 रुपये का मेरे को लाभ होगा। अच्छा, अब ये देखिए, एक नया क्वेश्चन आया हुआ यूपीएसआई में अभी रिसेंटली पेपर हुआ था इसका, 14/3/2026 की फर्स्ट शिफ्ट में। ये थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, इसको जिसको मालूम होगा ट्रिक तो सॉल्व कर लेगा, वरना आप इसको करते रह जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, ठीक है, और उसी वस्तु को 1000 रुपये बेचने पर के बराबर है। ठीक है, हानि जो हुई है। ठीक है, 30% के लाभ पर बेचने पर उस वस्तु को बेचा जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो है, ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करके इसका टिक मारना है, और दूसरा इसका ट्रिक, और तीसरा इसका बेसिक। तो बेसिक में इसका बताऊंगा नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका जो है बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि एक जो है, पहले आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन से एलिमिनेट करने का मतलब होगा कि ये 30% का लाभ है। 30% का लाभ का मतलब क्या होता है, 30% के लाभ का मतलब होता है 130 रुपये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एसपी। ठीक है, एसपी। अच्छा, 130 रुपये का मतलब ये 13 का मल्टीपल है। 13 का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे ये तो 13 का मल्टीपल है नहीं, ये भी सीधे 13 का मल्टीपल है नहीं। 13 का इसमें निकालते हैं, 13 दूना 26, मतलब 12 12 126, और ये होते हुए ये भी नहीं होगा मल्टीपल। ठीक है, और 13 का नाम 13 और 4 4 43, 13 दूना 39 4 48, ये भी नहीं होगा। तो इसका जाहिर सी बात है आंसर ई होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दूसरा तरीका जो है, इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी ट्रिक में क्या होता है, अच्छा, इसको आप डिजिटल सम से भी लगा सकते। डिजिटल सम लगाने का मतलब ये है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले करना मतलब ये है, आप देख लीजिए कि 100 मतलब 1500 रुपये कोई चीज़ है, मतलब कोई चीज़ है 1500 रुपये कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट हो रहा है। फिर कोई चीज़ है और इसको बेच रहे हैं 1000 में, तो ये लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉस और ये प्रॉफिट, और डिफरेंस कितना है इसका, 500 का। ठीक है, अब ये जब इधर आएगा, प्रॉफिट और लॉस जो है सेम है, मतलब मान लीजिए वाई है और ये भी वाई है, तो जब ये सेम होगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो 2y हो जाएगा, ये माइनस में होगा ना, तो 2y इक्वल टू कितना होगा, 250 रुपये। 250 रुपये का तुम्हारा जो है प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर 250 रुपये में प्रॉफिट में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। सीपी जब इसमें से घटाएंगे, या 250 रुपये इसमें जो लॉस वाले में है इसमें जोड़ देंगे, आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होगा, जब इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो क्या होगा, जो है इसका सीपी निकल आएगा। तो ये 1250 रुपये इसका ये होगा सीपी। अब 1250 रुपये को में 100 मतलब 13% का लाभ, मतलब 130 रुपये का निकालेंगे तो सीपी निकल आएगा। ठीक है, वरना आप 30% निकालें फिर इसको ऐड करेंगे इसमें, तभी वही करना होगा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। अब 13 से जब इसको सॉल्व करेंगे, 125 और 13 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए 13 25 65 आ गया 6, 13 26 और 6 32 आ गया 3। ठीक है, 3 जब करेंगे तो 1625, इसका ऑप्शन ई। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये देखिए इस क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से भी कैसे लगाया जा सकता है, एकदम डिजिटल सम को यूज करते हुए। जैसे अब ये है कि 8540 रुपये में बेचने पर इतने जो है कितना 22% का लाभ हो रहा है।
कुछ नहीं भैया, 22% का लाभ हो रहा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 22% का लाभ होने का मतलब 84 एक लिखा, 22% का लाभ है, ठीक है। ये SP है। SP का मतलब होता है, बेसिक तरीका क्या होता है, जैसे अब तुमको मैं एक तरीका और एक ट्रिक बता दूं, फिर ये इसको सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। इस 22 को चाहे आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए या आप न लिखिए, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखिए। ये प्रॉफिट है, ये CP है, ठीक है। ये चीज़ जो गिवन है, ये गिवन क्या है, ये SP है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 122 लिख लेंगे, ऊपर ये 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 7 गुना हो जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा ये। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रिक थोड़ा फास्ट है, आप लोग इसको स्लो करके देखिएगा और तो और बेहतर से समझ में आएगा। ना समझ में आया तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो गिवन वैल्यू है ये SP की वैल्यू है। जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे और आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा, SP = CP प्लस प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे जब ये CP की वैल्यू है और आपको मतलब ये SP की वैल्यू और CP निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और तरीके से तो आप और जल्दी भी कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में बताता हूँ कि डिजिटल सम को यूज कैसे किया जाता है। डिजिटल सम को यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि एक वस्तु को 6500 रुपये में खरीदा गया है। अब इस वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब इसमें हमें SP निकालना है, SP फाइंड करना है। कोई 6500 रुपये की चीज़ है, ओके। अब मैं 18% के लाभ, पहले मैं सोचूं पहले 18 का लाभ निकालूं फिर इसको ऐड करूं, नहीं, हमको नहीं करना भैया। 18% का लाभ करा, जाहिर सी बात है 100 में ऐड कर दीजिए, 118 हो जाएगा, ठीक, अपॉन 100 करेंगे, यहाँ ये 2 कट गया। अच्छा, मैं कह रहा था डिजिटल सम को यूज करना है। डिजिटल सम को यूज करने का मतलब क्या होता है, सब में पहले देख लिए। डिजिटल सम को क्या होता है कि कोई भी चीज़ नंबर है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट मिलाना होता है। सिंगल डिजिट मिलाने का मतलब 9 होगा तब वहाँ पे सिर्फ 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 और 2 है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 होगा। जैसे 1 4 5 है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 4 5 है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। जैसे 1 3 5 है तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9। अब चाहे 9 लिखे चाहे 0 इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से जैसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, इसका आपको डिजिटल सम के तरीके से पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर डिजिटल सम में बताता हूँ। जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आया कितना, 8 5 13, 13 मतलब 4 मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया, 8 1 9 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही इसका आंसर होगा। अगर दोनों मैच कर जाएगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों अगर मैच कर गया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ये 7 7 14, 14 6 20, ठीक है। 7 7 14, 14 6 20, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 7 7 14 6 20, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 7 7 6 13, कितना होगा, 12 13 मतलब 4, ठीक है। 4 नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, यहाँ पे ये है 11 2 होगा ना, तो इसका डिजिटल सम 2 होगा, ये सॉरी ये 4 लिख दिया था, 2 होगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कितना होगा, 9 का मतलब चाहे 9 लिखिए चाहे 0, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब पहले देख लेते हैं, अगर 2 आएगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 14, 14 7 21, 21 मतलब 3, ठीक है, 3, तो इसका आंसर जो होगा 1। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारी ट्रिकें भी आएंगी, टोटल लाभ और हानि परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल भी 15 वीडियो आएंगी, जिसमें आपको ट्रिक बहुत तरीके से बहुत सारी ट्रिक बताई जाएंगी, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।